कुरान की 24 आयतों पर आपत्तियां। स्वामी जी ने क्या कहा? पत्रक में 15वें क्रम की आयत है, यानी अल्लाह का आदेश है, तो अवश्य हम कुफ्र करने वालों को यातना का मजा चखाएंगे और अवश्य ही हम उन्हें सबसे बुरा बदला देंगे उस कर्म का जो वे करते थे। यह सूरा नंबर 41 की आयत नंबर 27 है। अल्लाह का यह आदेश जो पत्रक में दिया गया है, यह एडिट किया हुआ है, अधूरा है। इसकी जो पूरा का आयत है, जो पूरा का आदेश है, वो इसमें नहीं दिया गया, अधूरा दिया गया है। जो पूरा का आयत है वो इसके पहले की, यानी सूरा नंबर 41 की आयत नंबर 26 है। उसको मिला करके हम ये आदेश बता रहे हैं। सूरा नंबर 41 आयत नंबर 26 में है, और काफिर कहने लगे इस कुरान को सुना ही न करो, और जब वे इसे पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो, जिससे कि तुम भारी रहो, गालिब रहो। आगे अब जो ये आयत दी हुई है इसको जोड़िए इसी से, यानी आयत नंबर 27। तो अवश्य हम ऐसा कुफ्र करने वालों को, यानी ऐसा अधर्म करने वालों को यातना का मजा चखाएंगे, और अवश्य ही हम उन्हें सबसे बुरा बदला देंगे उस कर्म का जिसे वे करते थे। एकदम स्पष्ट है कि अगर कोई अपना धर्म ग्रंथ, सर्वोच्च धर्म ग्रंथ का पाठ करने लगे और दूसरे लोग आए और शोर मचाने लगे कि उसमें व्यवधान पड़े, वो पढ़ ही न पाए, और ये भी कहा जाए कि जहां ये पढ़ा जा रहा हो उसे सुनो ही नहीं, और न सुनने के लिए शोर मचाओ जिसे तुम सुनो भी नहीं और वो पढ़ भी ना पाए, तो ऐसा अधर्म करने वालों को अल्लाह ने सजा देने के लिए कहा है। तो अगर ये सजा कोई मुसलमानों को देने के लिए नहीं कहा, ये गलतफहमी इसमें न पालिए कि मुसलमानों से कहा है कि ऐसे लोगों को मारो या लड़ो। ऐसे लोगों को अल्लाह ने खुद सजा देने के लिए कहा है। तो इसमें लड़ाई झगड़ा कराने की बात कहां आ रही है? इसमें गलत कौन है? इसमें अपराध कौन कर रहा है? इसमें अधर्म कौन कर रहा है? मक्का के वे मुशरिक, वे इस्लाम विरोधी जो कह रहे हैं कि इस कुरान को सुना ही न करो, और जब वे इसे पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो। तो इनके विरुद्ध अगर कुछ अल्लाह की चेतावनी है तो ये लड़ाई झगड़ा कराने वाली कैसे हो गई? ये आप सबकी समझ में आ जाएगा। बहुत ही साधारण सी बात है। आगे पत्रक में 16वें क्रम की जो आयत दी गई है, अल्लाह का जो आदेश दिया गया है, वह है